नाजरीन, मैं बात करूंगी हमारे हमसाये मुल्क भारत के हवाले से। राष्ट्रपति पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अलास्का में हुई वार्ता की जानकारी दी। प्रेसिडेंट पुतिन ने ये बात कही है कि bilateral trade between the US and Russia grew by 40% since Trump came to power. So ट्रम्प साहब जो हैं वो ट्रेड बढ़ा रहे हैं रशिया के साथ और दुनिया को कहते हैं कि लेक्चर देते हैं। पुतिन ने अमेरिका को कटहरे के अंदर ला खड़ा किया है। ये जो गठजोड़ है इन दोनों का, इंडिया और रशिया का, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह कैसे हो सकता है? पुतिन ने बोला कि मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ ट्रम्प सरकार का कि आपके आने से रशिया और अमेरिका के बीच ट्रेड 20% इंक्रीज हो गई है। ये कहना था कि ट्रम्प के चेहरे के रंग जो है उड़ते हैं। वक्त मॉर्निंग चाइना न्यूज जो है वही उसको कोट भी कर रहा है, रिपोर्ट भी कर रहा है और कह रहे हैं कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है इंडिया से, चाइना ने, फॉर पार्टनरशिप। यार ये पता नहीं ये ट्रम्प को किधर से पता चला कि कोई मैसिव उसने लफ्ज इस्तेमाल किया है। कभी ये कहता है, कभी वो कहता है। कोई ऑयल एक्सपर्ट को आज तक पता नहीं है कि पाकिस्तान में वो जो मैसिव अमाउंट ऑफ ऑयल है वो किधर है। चाइना की तरफ से ये अपील करना कि हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए तुम्हारे साथ। जाते जाते पुतिन ने एक मास्टर स्ट्रोक दे मारा है और इतने स्माइली फेस के साथ कि उसके बाद ट्रम्प का चेहरा ऐसे बुझ गया जैसे चिराग को सुबह की रोशनी में बुझा दिया जा। पुतिन ने अमेरिका को एक्सपोज कर दिया है। पूरी दुनिया जो सीज फायर की उम्मीद लगाए बैठी थी, पुतिन ने अमेरिका को कटहरे के अंदर ला खड़ा किया है। अमेरिका टैरिफ की डर्टी गेम इंडिया के साथ खेलता है और बोलता है कि मैं इंडिया को इस वजह से बिटवीन द लाइन लेके आना चाहता हूं या बिलो द लाइन लेके आना चाहता हूं क्योंकि ये रशिया से तेल खरीदता है, सस्ता तेल खरीदता है और रशिया इसके बदले में हथियार खरीदता है। लेकिन ये गेम सिर्फ सस्ते ऑयल का नहीं है, ये सारा का सारा गेम आज पुतिन ने अलास्का के अंदर जी एक्सपोज कर दिया। जाते जाते पुतिन ने एक मास्टर स्ट्रोक दे मारा है और इतने स्माइली फेस के साथ कि उसके बाद ट्रम्प का चेहरा ऐसे बुझ गया जैसे चिराग को सुबह की रोशनी में बुझा दिया जाता है। पुतिन ने बोला कि मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ ट्रम्प सरकार का कि आपके आने से रशिया और अमेरिका के बीच ट्रेड 20% इंक्रीज हो गई है। ये कहना था कि ट्रम्प के चेहरे के रंग जो है उड़ते हैं, फिर चेहरा जर्द पड़ता है और एकदम से जी वो खामोश हो जाते हैं। ये कहना पुतिन का सिर्फ और सिर्फ इंडिया के सपोर्ट में था कि इंडिया तुम डरो मत, तुम मेरे साथ ट्रेड जारी रखो, ट्रम्प सरकार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि ये तो खुद हमारे साथ एक के बाद एक ट्रेड एग्रीमेंट करता चला जा रहा है। जैसे कि हम सबको पता है कि इंडिया ने डे फर्स्ट से ट्रेड चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और उन्होंने बोला था कि आप जितने मर्जी टैरिफ लगा लें, हम रशिया से सस्ता तेल खरीदेंगे क्योंकि हम अपनी आवाम को किसी भी मुश्किल में नहीं डालेंगे। उन्होंने बोला कि ये कैसी डील है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैसा अमेरिका कमाए और नुकसान इंडिया का हो, ऐसे नहीं हो सकता। और देखिए 1.5 माह गुजर चुका है, आज भी इंडिया की गवर्नमेंट ने अमेरिका को अपनी मार्केट के अंदर एक्सेस नहीं दिया, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी है। तो 20% ट्रेड खुद अमेरिका जब रशिया के साथ करता है तो फिर वो इंडिया के ऊपर टैरिफ और एडिशनल टैरिफ क्यों इंपोज कर रहा है? आखिर ट्रम्प इंडिया से क्या चाहता है? क्या नोबेल प्राइज के लिए पगला गया है ट्रम्प या इसके पीछे कोई और भी बात है? 30 साल की डीप डिप्लोमेसी का जनाजा निकाल दिया है ट्रम्प सरकार ने, जो कि इंडिया ने अमेरिका के साथ ग्रो कराई थी। तो बहुत बड़ी मीटिंग हुई है और ये मीटिंग हुई है अमेरिका के अंदर। और अमेरिका में आपको पता है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, एक बार फिर अमेरिका पहुंचे। रिटर्न ऑफ ज़ेलेंस्की एंड रिवेंज ऑफ ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की ने किससे रिवेंज लिया है और कैसा रिवेंज लिया है इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले के जी हाई टू ऑल, इंदर कह रहे हैं हाई जी एवरीवन, हाई एंड हाउ आर यू डूइंग। एंड हम बात कर रहे हैं इस वक्त 2 खबरों पर। और चलिए पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पहली खबर ये है कि जैसा मैंने आपको कल बताया था कि चाइना के एक बहुत अहम डिप्लोमेट वैंग यी, जो कि इस वक्त इंडिया न्यू दिल्ली के विजिट पर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है। अब आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि चाइना तरले मिनटों पर आ गया है इंडिया के सामने कि भाई हम चाहते हैं आपके साथ अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर और हम चाहते हैं आपके साथ पार्टनरशिप।
आप हमारे साथ पार्टनरशिप कीजिए। कैन यू इमेजिन, कभी ये टाइम भी आना था, कभी ये वक्त भी आना था कि जो चाइना है वो रिक्वेस्ट करे, वो हाथ जोड़े, वो कहे कि भाई अब हम इसको अगर ये कहें कि गोडे गिट्टे पकड़ ले तो मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा कि चाइना का फॉरेन मिनिस्टर पहुंच रहा है, डिप्लोमेट जो है वो पहुंच रहा है इंडिया, और वहां पर जाकर उनकी जो व्यंगी हैं उनकी आज मीटिंग हुई है डॉक्टर एस जयशंकर के साथ, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ। और उस मीटिंग में उन्होंने कहा है, जो कि इस वक्त मॉर्निंग चाइना न्यूज जो है वही उसको कोट भी कर रहा है, रिपोर्ट भी कर रहा है, और कह रहे हैं कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है इंडिया से, चाइना ने, फॉर पार्टनरशिप, वी शुड बी पार्टनर्स, और हमें अपॉर्चुनिटीज जो हैं उसको देखना चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए इंडिया के अंदर। उन्होंने ये ऑफर की, ये रिक्वेस्ट की और ये अपील की है चाइना ने भारत के साथ। ये वक्त भी आना था भाइयों, ये वक्त भी आना था। अब ये वक्त खास तौर पर एक ऐसे मोमेंट पर आया है कि जिस वक्त, यानी आप अगर इसकी डायनामिक्स समझना चाहते हैं तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप ये समझें कि ये मोमेंट एक ऐसे मोमेंट पर आया है कि जब जो इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस हैं वो बहुत ख़राब हैं, और इतने बुरे रिलेशंस हैं कि टैरिफ लग चुके हैं इंडिया पर, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो एक दूसरे को कुछ अच्छी नज़रों से नहीं देख रहे, निगाहें जो हैं वो अच्छी नहीं हैं, तीर उड़ उड़ के एक दूसरे को लग रहे हैं। और ऐसे टाइम में चाइना आगे बढ़ता है और चाइना कहता है कि इंडिया चलो दोस्ती करते हैं। तो ये है इसकी डायनामिक जो मैं बात कर रही थी, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये चाइना क्यों कह रहा है। लेकिन ऐसे देखिए, ऐसे हालात में, ऐसे मौके से तो लोग फायदा उठाते हैं। तो भारत भी इस वक्त चाइना के साथ बड़े अच्छे तरीके से बातचीत के मूड में है। ठीक है, वैसे तो ये राउंड ऑफ टॉक्स हैं जो कि होने ही थे अपने टाइम पर, लेकिन ऐसे वक्त में चाइना की तरफ से ये अपील करना कि हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए तुम्हारे साथ, और हमारे साथ तुम एडवर्सरी नहीं करो बल्कि हम तो पार्टनर्स। दोस्तों, स्वागत है आपका रिपब्लिक स्पेशल के इस खास एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे हाल ही में हुई एक बेहद अहम अंतर्राष्ट्रीय बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर लंबी और गंभीर चर्चा हुई है, जिसने वैश्विक राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल यह बातचीत इसलिए और भी खास मानी जा रही है क्योंकि रूस अमेरिका के बीच अलास्का में हुई उच्च स्तरीय वार्ता खत्म होने के तुरंत बाद पुतिन ने सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री को फोन कर पूरी जानकारी साझा की। माना जा रहा है कि इस कदम से साफ संदेश जाता है कि रूस भारत को सिर्फ एक साझेदार ही नहीं बल्कि एक भरोसेमंद वैश्विक शक्ति के रूप में देखता है। इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि भारत हमेशा से यूक्रेन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में खड़ा रहा है, और हम मानते हैं कि संवाद और कूटनीति ही किसी भी संघर्ष का स्थायी हल निकाल सकती है। मोदी ने यह भी कहा कि भारत किसी भी ऐसे प्रयास का समर्थन करेगा जिसका उद्देश्य युद्ध को खत्म कर स्थिरता और शांति की ओर कदम बढ़ाना हो। दूसरी ओर पुतिन ने मोदी को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई मुलाकात का विस्तार से ब्यौरा दिया और यह बताया कि अलास्का में हुई 3 घंटे की लंबी मीटिंग का मुख्य फोकस ऊर्जा सुरक्षा, यूक्रेन युद्ध और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता था। दिलचस्प बात यह रही कि इस चर्चा के बाद पुतिन ने अपने सबसे पहले संपर्क के लिए भारत को चुना, जो यह साबित करता है कि रूस भारत संबंध अब केवल पारंपरिक साझेदारी से कहीं आगे बढ़ चुके हैं और इन्हें वैश्विक कूटनीति का अहम स्तंभ माना जा रहा है। बीते 2 हफ्तों में यह दूसरी बार है जब मोदी और पुतिन के बीच सीधी बातचीत हुई है, जबकि पिछली बार पुतिन ने 8 अगस्त को फोन करके यूक्रेन युद्ध की ताजा स्थिति बताई थी। लेकिन इस बार का संवाद इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे तौर पर अमेरिका के साथ हुई बातचीत से जुड़ा हुआ है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह घटनाक्रम भारत की वैश्विक भूमिका को और मजबूत करता है, क्योंकि अब दुनिया की बड़ी शक्तियां भारत को एक ऐसे निर्णायक खिलाड़ी के तौर पर देख रही हैं जो संवाद और मध्यस्थता में अहम भूमिका निभा सकता है। भारत की तटस्थ और संतुलित विदेश नीति ने उसे एक ऐसे स्थान पर खड़ा कर दिया है जहां पश्चिम और रूस दोनों ही अपनी अहम जानकारियां साझा करने में भरोसा महसूस करते हैं।
यही वजह है कि पुतिन द्वारा अलास्का वार्ता के बाद मोदी को फोन करना केवल एक राजनयिक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संकेत है कि भारत वैश्विक राजनीति में अब एक की स्टेक होल्डर है। यह कदम भारत की बढ़ती ताकत, भरोसे और अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसकी अहमियत को दर्शाता है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि रूस, अमेरिका और भारत के बीच यह नई समीकरण किस दिशा में बढ़ती है और क्या भारत वाकई शांति स्थापित करने में पुल की भूमिका निभा पाएगा या नहीं।